नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। पहला पढ़ा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा पढ़ा है सिमेट्री, और तीसरा पढ़ा है कि उसमें जर्म लेयर कितनी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। अब हम चौथा पढ़ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ना है सिलोम, ठीक है, सिलोम। अब तुम सोचोगे ये सिलोम क्या है? सिलोम बेटा एक बॉडी कैविटी है। सिलोम किसको कहते हैं? बॉडी कैविटी को कहते हैं, बॉडी कैविटी, ठीक है। जैसे बेटा हमारी बॉडी के अंदर ना जब हम बन रहे थे, हमारी फॉर्मेशन हो रही थी, सबसे पहले खाली ड्रम रखा गया है, उसके अंदर सारे ऑर्गन्स ठूसे गए हैं, ठीक है। तो वही खाली ड्रम है सिलोम, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक बॉडी कैविटी हो गई बेटा। बॉडी कैविटी तो तब होगी ना जब पहले कैविटी होगी, तो एक कैविटी होनी चाहिए। अगर कैविटी ही नहीं है तो सिलोम तो होगा ही नहीं। और एक ऐसी कैविटी चाहिए जो कि हर तरफ से मीसोडर्म से लाइंड है। कैविटी लाइंड बाई मीसोडर्म। कैसी कैविटी चाहिए अपने को? विच इज लाइंड बाई मीसोडर्म फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। हर तरफ से अगर ये मीसोडर्म से सराउंडेड है तो ऐसी बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं? ऐसी कैविटी को हम क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी। और इस बॉडी कैविटी को हम क्या देते हैं? सिलोम। सिलोम। तो सिलोम एक कैविटी है, एक ऐसी कैविटी जो कि हर तरफ से मीसोडर्म से लाइंड है, उस बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। अब इसके लिए 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो कैविटी होनी चाहिए। एक कैविटी मतलब क्या होता है? खाली जगह, दैट्स इट। किसी भी खाली जगह को आप कैविटी कहते हो। जैसे कि ब्लड वेसल्स के अंदर कैविटी होती है जिसमें ब्लड चल रहा है, आपके एयर पैसेज में खाली जगह है जिसमें एयर जा रही है। तो भी कोई भी खाली जगह कैविटी हो, अगर वो हर तरफ से मीसोडर्म से लाइंड है तो उसको हम सिलोम कहते हैं या बॉडी कैविटी कहते हैं। यानी बेटा एक हमको इंपॉर्टेंट चीज क्या लग रही है कि मीसोडर्म तो हो तब तो हम सिलोम बनाएंगे। अगर किसी के पास मीसोडर्म ही नहीं है तो हम सिलोम कहां से बनाएंगे? यानी कि बेटा पॉरीफेरा ने तो जर्म लेयर ही नहीं रखे थे, याद करो। पॉरीफेरा में अभी हमने क्या किया था कि पॉरीफेरा को जरूरत ही नहीं है, नो जर्म लेयर, तो मीसोडर्म कहां से आएगी? और सिलेंट्रेट और टिनोफोर ने 2 ही जर्म लेयर रखी थी। कौन कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो इनके पास भी क्या नहीं है? मीसोडर्म नहीं है। यानी पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट और टिनोफोर तो तीनों के पास सिलोम हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है? मीसोडर्म नहीं है, ठीक है। अब देखो उसके बाद आए प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ ने बोला कि मैं पहली बार खुद ही मीसोडर्म लेके आ रहा हूं। अब तुम कह रहे हो कि मीसोडर्म के अलावा मैं सिलोम भी बनाऊं, इतना एक बार में नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर एडवांस करूंगा, वो है कि मैं मीसोडर्म लेके आऊंगा। मैं मीसोडर्म के बीच में कैविटी नहीं बना सकता जो कैविटी चारों तरफ से मीसोडर्म से लाइंड हो। तो देखो हमने क्या किया, 3 तरह के ऑर्गेनिज्म बनाए। आराम से समझो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो हमने क्या किया, सबसे पहले ये वाला जो डायग्राम था ना बेटा, यहीं से तो शुरू किया है ना हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो प्लेटीहेल्मिन्थ में सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक तो आया, पर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक बेसिक ऐसा ही रह गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक सबसे अंदर गट हो गया, फिर सबसे अंदर की लेयर हो गई बेटा एंडोडर्म, फिर बीच की जर्म लेयर हो गई मीसोडर्म, और सबसे बाहर की लेयर हो गई एक्टोडर्म, ठीक है। ठीक वैसे ही इसको कवर कर लीजिए वापस से जैसे आपने बनाया था। ये देखो सबसे अंदर क्या है बेटा, सबसे अंदर हो गई एंडोडर्म, बीच में क्या हो जाएगी? बीच में हो जाएगी मिडिल जर्म लेयर दैट इज मीसोडर्म। हम बात ही तब की कर रहे हैं जब मीसोडर्म आ गई है, यानी हम प्लेटीहेल्मिन्थ से स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर तीसरी लेयर आ जाएगी बेटा सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, और ये सबसे बाहर क्या हो गई? एक्टोडर्म, ठीक है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, मीसोडर्म तो आ गई, पर ये ऐसी है, ठीक है। इसके बाद एक ऑर्गेनिज्म आया जिसको आप क्या बोलोगे? एस्केहेल्मिन्थ। एस्केहेल्मिन्थ ने बोला प्लेटीहेल्मिन्थ से कुछ अच्छा करना पड़ेगा। ये बेचारा पहली बार मीसोडर्म लेके आया था तो सिलोम नहीं बना पाया, मैं कोशिश करता हूँ। पर इसकी कोशिश में ना इसने सिलोम तो बनाया पर बहुत अच्छा ट्रू सिलोम नहीं बना पाया, थोड़ा सा फॉल्स सिलोम बनाया। कैसे? ये देखो सबसे अंदर गट है, फिर एक लेयर, दूसरी लेयर, और ये सबसे बाहर हो गई तीसरी लेयर। तीन लेयर बना लिया आपने। सबसे बाहर क्या भरोगे बेटा? सबसे बाहर भर दो एक्टोडर्म,
ठीक है। और ड्राइंग खुद से बनाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, कॉपी में अच्छा सा बनाना है ताकि लास्ट टाइम में आपको पढ़ने में आसानी रहे। और सबसे अंदर क्या भर दोगे, सबसे अंदर भर दोगे एंडोडर्म। एंडोडर्म हो गया और एक्टोडर्म हो गया, बचा क्या, मीसोडर्म। देखो मीसोडर्म इसके पास ऐसे प्रेजेंट होता है, ये मीसोडर्म का पाउच है, ये मीसोडर्म का पाउच है, ये रहा मीसोडर्म का पाउच, इसके अंदर मीसोडर्म की सेल्स है, इस पाउच के अंदर ऐसे सेल्स हैं, ये रही मीसोडर्म की सेल्स। इस तरह से पाउचेस के फॉर्म में मीसोडर्म प्रेजेंट होता है, पाउच होता है मीसोडर्म का। तो आप इसमें क्या बोलोगे, ये क्या है बेटा, मीसोडर्मल पाउचेस। ये क्या है बच्चे, मीसोडर्मल पाउचेस, ठीक है। अब तुम ही देखो ना, क्या इसमें कैविटी नहीं है, कैविटी खाली जगह दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये बताओ मुझे। ये रही बेटा खाली जगह, ये देखो खाली जगह है ना, ये सब खाली जगह ही तो है, खाली जगह है मतलब कैविटी है, तो ये रही कैविटी। पर क्या ये कैविटी, कैविटी तो है, पर क्या ये कैविटी हर तरफ से मीसोडर्म से लाइंड है, नहीं है। देखो कहीं पर एंडोडर्म है, कहीं पर मीसोडर्म है, कहीं पर एक्टोडर्म है, कहीं पर मीसोडर्म है, तो कहीं कहीं मीसोडर्म से लाइंड है, पर पूरी तरह से मीसोडर्म से लाइंड नहीं है। तो कैविटी है और कहीं कहीं पर मीसोडर्म से लाइंड है, इसलिए हमने बोला ये ट्रू सिलोम नहीं है। ये क्या नहीं है बेटा, ट्रू सिलोम नहीं है। ये कैसा सिलोम है, फॉल्स सिलोम है। कैसा सिलोम है बेटा, फॉल्स सिलोम है। और फॉल्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, स्यूडो, इसीलिए हमने बोला ये कैसा सिलोम है, स्यूडो सिलोम है। ये बेटा स्यूडो सिलोम है, कैविटी तो है पर ट्रू सिलोम नहीं है, क्योंकि ये कहीं कहीं पर मीसोडर्म से लाइंड है। तो सिलोम तो बना पर अच्छा सिलोम नहीं बना, इसीलिए हमने इसको बोला ये स्यूडो सिलोम है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहते हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कहते हो स्यूडो सिलोमेट ऑर्गेनिज्म। स्यूडो सिलोमेट ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या होती है बेटा, स्यूडो सिलोम होती है। यहां पर देखो सॉलिड मीसोडर्म है, मीसोडर्म में तो कोई कैविटी दिख ही नहीं रही है हमको, ये तो पूरी सेल्स भरी हुई हैं। तो यहां पर मीसोडर्म है जिसमें कोई कैविटी नहीं है बेटा, यहाँ पर कैविटी ही नहीं है। अगर कैविटी एब्सेंट है तो बताओ सिलोम हो सकती है, नहीं हो सकती, तो यहाँ पर सिलोम ही नहीं है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलोगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कहते हो एसिलोमेट। एसिलोमेट मतलब सिलोम ही नहीं है, एसिलोमेट मतलब ए मतलब एब्सेंट, क्या एब्सेंट, सिलोम एब्सेंट, क्योंकि कैविटी नहीं है। स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो मतलब फॉल्स, क्या है फॉल्स, सिलोम, क्योंकि ये स्यूडो सिलोमेट में स्यूडो सिलोम होती है, एसिलोमेट में सिलोम नहीं होती है। और फिर आता है बेटा सिलोमेट, जिनके पास सिलोम होती है, सिलोमेट। और इन्हीं को आप ये भी कह सकते हो कि ये यू सिलोमेट है, यू सिलोमेट। ये जो ई यू आता है ना, इसका मतलब होता है ट्रू, मतलब इनके पास ट्रू सिलोम है, ठीक। तुम बोलोगे मैम सिलोमेट लिखा होगा तो हम पहचानेंगे कैसे इनके पास ट्रू सिलोम है कि फॉल्स सिलोम है। बेटा अगर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ सिलोमेट लिखा है, सिलोम लिखा है, तो हम ट्रू सिलोम ही समझेंगे। अगर फॉल्स सिलोम की बात होगी तो फॉल्स सिलोम या स्यूडो सिलोम लिखा हुआ होगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम उसको ट्रू सिलोम यानी यू सिलोमेट यानी सिलोमेट समझेंगे। इसीलिए आप यू सिलोमेट बोलो या सिलोमेट बोलो, इसको हमें बोलना पड़ेगा स्यूडो सिलोमेट। इसको हम सिलोमेट भी कह सकते हैं या ट्रू सिलोमेट भी कह सकते हैं, ठीक है। इस केस में देखो क्या हुआ, अच्छे से समझना। इस केस में देखो क्या हुआ, ये सबसे अंदर हो गई बेटा गट, ठीक है। ये इसके बाहर हो गई सबसे पहली अंदर की जर्म लेयर एंडोडर्म, फिर ये बीच में हो गई मीसोडर्म, ठीक है। और ये सबसे बाहर हो गई बेटा एक्टोडर्म। देखते हैं कि सिलोम कैसे बने, है ना। देखो सबसे अंदर तुमने क्या भरा, सबसे अंदर तुमने भरा एंडोडर्म, सबसे बाहर क्या भरोगे बेटा, एक्टोडर्म। ये तुमने यहां पर सेल्स भर दी है सारी की सारी, किसकी, एक्टोडर्म की, ठीक है। अब बीच में देखो क्या करना है, बीच में हमने भरना है मीसोडर्म। ये हमने बीच में क्या भर दी, मीसोडर्म। क्या दिक्कत है, मीसोडर्म भर देते हैं। ये सारी सेल्स हैं जो कि मीसोडर्म की है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होंगी, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा, सिलोम बनने के लिए मीसोडर्म बीच से फट गई, मीसोडर्म यहां से फट गई एक जगह से, तो ये मीसोडर्म फट गई यहां पर, ये मीसोडर्म एक जगह से बेटा फट गई। और ये जहां से फटी ना, इधर भी बढ़ने लग गया और इधर भी बढ़ने लग गया, ये जो स्प्लिट हुआ था वो दोनों साइड पे बढ़ने लग गया। तो यहां से फटी, इधर भी बढ़ रही है और इधर साइड पे भी बढ़ रही है, ये स्प्लिट दोनों साइड पे बढ़ रहा है।
उसकी वजह से देखो हुआ क्या, यहां पर भी मेसोडर्म रह गई, बाहर भी मेसोडर्म रह गई, और तुमको अब खाली जगह दिखी, ये रही ना बेटा खाली जगह, ये रही खाली जगह। तो इस खाली जगह को तुम क्या बोलोगे कि इसमें भाई कैविटी प्रेजेंट है। अब क्या देखो, ये कैविटी हर तरफ से मेसोडर्म से लाइंड है या नहीं है, बिल्कुल है, अंदर साइड पे चारों तरफ मेसोडर्म है, बाहर साइड पे चारों तरफ पे मेसोडर्म है। तो आप इसको क्या बोलोगे, ये ट्रू सिलोम है। ये क्या है बेटा, ऐसी बॉडी कैविटी है जो हर तरफ से मेसोडर्म से लाइंड है, तो यहाँ पर ट्रू सिलोम है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलोगे, यूसिलोमेट, यानी इनके पास ट्रू सिलोम होती है, यानी ये सिलोमेट होते हैं, इनके पास सिलोम होती है, सिलोम होती है यानी कि इनके पास ट्रू सिलोम होती है। क्योंकि अगर स्यूडोसिलोम पूछना होगा तो आपको पूछेगा स्यूडोसिलोम किसमें होती है, जिसने कोशिश की थी पर पूरी अच्छी सिलोम बन नहीं पाई थी, उसके बाद पूरी अच्छी सिलोम बन गई। ठीक है, इसी को बेटा देखो हम और बना भी सकते हैं ठीक से। मैं अगर मान लो इधर की सेल्स को अलग रहने दूं तो ये अंदर साइड पर क्या है, मेसोडर्म है, और ये बाहर साइड पर भी क्या है, मेसोडर्म है। ठीक है, और बीच में क्या हो गई बेटा, कैविटी हो गई। ठीक है, अब अगर इसकी लेबलिंग करनी हो तो कैसे करोगे, ये देखो सबसे बाहर पे क्या है, एक्टोडर्म, ठीक है, आउटर जर्म लेयर। फिर क्या आएगी बेटा, ये हो गई आपकी मेसोडर्म, मिडिल जर्म लेयर, जिसके स्प्लिट करने की वजह से बीच में यहाँ पर क्या बन गया है, सिलोम। और ये कैसा सिलोम है, ट्रू सिलोम है, चारों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड है, और इसके अंदर भी अब क्या रह गया है, मेसोडर्म। मेसोडर्म के अंदर फिर किसकी लेबलिंग आएगी, ये आएगी बेटा एंडोडर्म, ऐसे आएगी इसकी लेबलिंग। ठीक है, सिलोम के दोनों साइड पे मेसोडर्म होंगे, और सबसे अंदर क्या है, भूलेंगे ही नहीं अपन, सबसे अंदर चल रही है गट, यानी एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहां पर भी ठीक ऐसी सेम लेबलिंग है। ये क्या हो गए बेटा, गट हो गए। फिर उसके बाद इसमें भी ये लेबलिंग हम पहले भी कर चुके हैं, पर लेबलिंग करने में कोई कंजूसी नहीं। ये सबसे अंदर क्या है, एंडोडर्म। ठीक है, इसमें हमने क्या बनाया है, बीच में मेसोडर्म बनाया है, इसमें बीच में मेसोडर्मल पाउचेस बनाए हैं, और ये सबसे बाहर क्या हो गया बेटा, एक्टोडर्म। ठीक है, तो सबकी मेसोडर्म की सिचुएशंस अलग अलग हैं। तो अगर मेसोडर्म ही नहीं है तो सिलोम की बात करने की हमको जरूरत नहीं है। जब मेसोडर्म आई तब सबसे पहले उसने मेसोडर्म ने कोई स्प्लिटिंग नहीं की, दूसरे में इसने बनाने की कोशिश की पर पाउचेस बन गए, और तीसरे में इसने ट्रू सिलोम बना ली। तो सबसे पहले ऐसा किस में से स्टार्ट करेंगे, देखो सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन किसमें आई, प्लेटीहेल्मिंथ में। तो प्लेटीहेल्मिंथ ने बोला कि मैं खुद ही यार मेसोडर्म पहली बार लेके आ रहा हूँ, पहली बार मेसोडर्म मेरे में ही तो आई है, तो मैं अभी सिलोम नहीं बना पाऊंगा। तो प्लेटीहेल्मिंथ की कंडीशन कैसी है, एसिलोमेट। इसमें मेसोडर्म कैसी है बेटा, सॉलिड है। आप इस मेसोडर्म को सॉलिड मेसोडर्म भी तो कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोई कैविटी है ही नहीं, इसीलिए सॉलिड मेसोडर्म है। और इसीलिए बेटा एक एक्स्ट्रा चीज सीखते हैं, प्लेटीहेल्मिंथ्स को हम क्या कहते हैं, सॉलिड वर्म्स। प्लेटीहेल्मिंथ्स को ही सॉलिड वर्म्स बोला जाता है, क्योंकि इनके पास क्या होती है, सॉलिड मेसोडर्म होती है। सॉलिड वर्म्स क्योंकि इनके पास सॉलिड मेसोडर्म होती है, मेसोडर्म में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो सॉलिड वर्म्स प्लेटीहेल्मिंथ्स को यानी फ्लैट वर्म्स को बोला जाता है। अगर ये असर्शन है तो रीजन क्या है, क्योंकि इनके पास सॉलिड मेसोडर्म होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, असर्शन रीजन पोटेंशियल बन सकता है आपका यहां से। अब आइए नेक्स्ट कि प्लेटीहेल्मिंथ के बाद अगला क्या आया, एस्केहेल्मिंथ। तो एस्केहेल्मिंथ ने तो कोशिश की थी, राउंड वर्म्स ने कोशिश की, पर अच्छी सिलोम नहीं बना पाए। तो एस्केहेल्मिंथ यानी राउंड वर्म्स क्या होते हैं, स्यूडोसिलोमेट। खूब बारी क्वेश्चन पूछ लिया बेटा, कई बार पूछता है, स्यूडोसिलोमेट कंडीशन किसमें पाई जाती है, एस्केहेल्मिंथ में। स्यूडोसिलोम किसमें होती है, राउंड वर्म्स में, या इसकी कोई एग्जाम्पल दे देगा। ये अलग अलग क्वेश्चन का लेवल पूछने का तरीका होता है। अगर मुझे क्वेश्चन को इजी रखना है तो मैं बोलूंगी स्यूडोसिलोम किसमें होता है, और ऑप्शन में राउंड वर्म्स होगा। अगर मुझे एक लेवल टफ करना होगा उसका, तो मैं राउंड वर्म्स की एग्जांपल लिखूंगी। फॉर एग्जांपल एस्कैरिस की एक एग्जांपल होती है, तो आपको क्या याद करना पड़ेगा, राउंड वर्म्स में स्यूडोसिलोम होती थी, राउंड वर्म की एग्जांपल इसमें से एस्कैरिस है, तो इसको टिक करोगे। तो एक लेवल डिफिकल्टी बढ़ जाती है। और डिफिकल्टी मुझे क्वेश्चन की बढ़ानी है तो मैं क्या बोलूंगी, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है और स्यूडोसिलोम है। तो तुम ट्रिप्लोब्लास्टिक याद करोगे फटाफट से, और फिर तुमको याद आएगा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक तुमने कहां से पढ़ा हुआ है, प्लेटीहेल्मिंथ से लेके कॉर्डेटा तक। ठीक, फिर तुम याद करोगे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में स्यूडोसिलोम किसके पास थी, एस्केहेल्मिंथ राउंड वर्म के पास थी। तो राउंड वर्म क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो गया और आपका स्यूडोसिलोमेट भी हो गया। ऐसे जो आप
आप अलग अलग बेसिस पढ़ते हो ना इसके क्लासिफिकेशन के, उसको कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग बेसिस को। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है पर एसिलोमेट है, आंसर क्या हो जाएगा प्लेटीहेल्मिंथ। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है और एसिलोमेट है। बट आप कुछ फेमस चीजें याद रखते हो ना, जैसे स्यूडोसिलोमेट आपको फिक्स याद रहना चाहिए राउंड वॉर्म है। तो कुछ भी बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हो उसमें अगर ये आ गया कि स्यूडोसिलोमेट किसमें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एस्केल्मिंथ। और ये आपका टाइम सेव करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि मैं जो आंसर लगा रहा हूँ वो सही है। मैं ये नहीं कह रही बाकी का क्वेश्चन पढ़ो नहीं, बिल्कुल पढ़ो, सब चीज चेक कर लो कि जो लिखा हुआ है वो एस्केल्मिंथ में होता है, पर आप कंफर्म हो जाओगे कि यही आंसर है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है स्यूडोसिलोमेट भी होना चाहिए। तो आप बाकी चीजों से क्रॉस चेक कर लो, पर आपको आंसर क्विकली मिल जाएगा और क्रॉस चेक करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जो मैं आंसर लगा रहा हूं वो सही लगा रहा हूं। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहोगे, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, बट जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहोगे उतना ही आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका दिमाग अपने ऊपर डाउट नहीं करेगा और ज्यादा सही से आंसर्स लगाएगा। ठीक है, अब एस्केल्मिंथ ये कर लिया। अब आते हैं एस्केल्मिंथ के बाद पहुंच जाओ एनेलिडा पे। एनेलिडा ने क्या किया, सही सिलोम बना लिया, ट्रू सिलोम बना लिया। तो एनेलिडा की एग्जांपल किसमें आ जाएगी बेटा, एनेलिडा की एग्जांपल आ जाएगी आपके यूसिलोमेट में। और एक बार एनेलिडा पे तुम आ गए तो एनेलिडा से लेके पूरे कॉर्डेटा तक सबसे एडवांस कैरेक्टर चलेगा यूसिलोमेट। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा आर यूसिलोमेट। तो एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक हम क्या बताएंगे, यूसिलोमेट कंडीशन है। स्यूडोसिलोमेट किसमें है, एस्केल्मिंथ में। एसिलोमेट कंडीशन प्लेटीहेल्मिंथ में। और प्लेटीहेल्मिंथ को क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास सॉलिड मेसोडर्म है। सॉलिड वॉर्म्स कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास सॉलिड मेसोडर्म है। अब अगर मान लो तुमसे पूछा जाए पॉरीफेरा क्या है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट या सिलोमेट, सिलेंट्रेट क्या है, स्टीनोफोरंस क्या है, बेटा माना कि उनको हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, पर जिसके पास मेसोडर्म ही नहीं है उसके पास सिलोम तो नहीं ही होगी, तो वो भी किधर आ जाएंगे, एसिलोमेट में आ जाएंगे, सिलेंट्रेट, क्योंकि इनके पास मेसोडर्म ही नहीं है तो सिलोम भी नहीं होगी, तो हुए तो एसिलोमेट ही। टीनोफोरंस में भी सेम चीज है, टीनोफोरा में भी क्या हो जाएगा, इनके पास मेसोडर्म ही नहीं है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं इसीलिए इनके पास सिलोम तो हो नहीं सकती, तो एसिलोमेट ही तो होंगे। और सेम चीज आप किस पे फॉलो करोगे बेटा, पॉरीफेरा पे। पॉरीफेरा ने बोला कि मेरे पास तो जर्म लेयर ही नहीं है, तो फिर मेरे पास सिलोम तो बन नहीं सकती है, तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, एसिलोमेट। ये भी तीनों कहलाएंगे क्या, एसिलोमेट। और उसके अलावा प्लेटीहेल्मिंथ बस ऐसा है जिसके पास मेसोडर्म है, जिसके पास पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आई है, पर ये कैसा है, एसिलोमेट है। फिर आ जाएंगे स्यूडोसिलोमेट, फिर आ जाएंगे यूसिलोमेट। फटाफट से आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, लेकिन उससे पहले रह गया है हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम। चलो एनसीईआरटी के डायग्राम को तो हम भूल ही नहीं सकते। ये देखो अब ये तीन डायग्राम है। सबसे पहला बना है ए बेटा सिलोमेट का, जिसमें सिलोम है। ये देखो ये रिसिलोम, ये ट्रू सिलोम है। यहाँ पर क्या लिखा है, सिलोम। देखो ये सिलोम में इधर भी मेसोडर्म है, इधर भी मेसोडर्म है, और बाहर क्या हो गई, एक्टोडर्म। सबसे अंदर ये क्या हो गई, एंडोडर्म। ठीक है, तो आपको सारी लेयर्स उसमें दिख रही है और बीच में सिलोम। और ये सबसे अंदर कौन सी कैविटी है, गट है। फिर दूसरा बी वाला क्या है बेटा, स्यूडोसिलोमेट। इसमें स्यूडोसिलोम है। देखो स्यूडोसिलोम में क्या है, सबसे अंदर तो ये हो गई गट, ठीक है, ये हो गई बाहर की बेटा एक्टोडर्म, ये सबसे अंदर की हो गई एंडोडर्म, और ये है मेसोडर्म के पाउचेस। अपने को कैसे पता, आप कलर से भी तो डिकोड करो। बीच का पिंक कलर किसके लिए लिया जा रहा है, बीच का पिंक कलर सेल्स का लिया जा रहा है मेसोडर्म के लिए। देखो पिंक कलर के ये पाउचेस है मेसोडर्म की सेल्स के, और ये रही कैविटी जो कि ट्रू कैविटी नहीं है, इसलिए इसको क्या लिखा है, स्यूडोसिलोम। देखो यहाँ पे एरो बना है स्यूडोसिलोम। और सी वाला किसका डायग्राम है, एसिलोमेट का, मतलब इसके पास सिलोम नहीं है। तो ये क्या है, ये कोई कैविटी थोड़े, ये तो गट वाली कैविटी है, ये बॉडी कैविटी नहीं है, ये तो गट है। फिर सबसे अंदर आया एंडोडर्म, फिर ये है मेसोडर्म जिसमें कहीं पर जगह नहीं है। देखो पूरी भरी हुई है, पूरी भरी हुई है ये मेसोडर्म, तो सॉलिड मेसोडर्म है। और ये सबसे बाहर हो गई एक्टोडर्म और सबसे अंदर हो गई एंडोडर्म। तो यहाँ पे सॉलिड मेसोडर्म होती है। ऐसा किस में देखा जाता है, एसिलोमेट कंडीशन, ये वाली प्लेटीहेल्मिंथ में, ये वाली कंडीशन एस्केल्मिंथ में, और ये वाली कंडीशन एनेलिडा से लेकर पूरे कॉर्डेटा तक में। ठीक है, तो ये होता है आपका सिलोम के बारे में। डायग्राम बनाने में कोई कंजूसी नहीं, एग्जाम्पल्स लिखिए, डायग्राम बनाइए, तीन पार्ट्स बनाइए कि सारे फाइलम्स को आपने सिलोम के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे बढ़ेंगे।